एक साल पहले शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 5,000 से। एक साल में अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन और ये खूबसूरत जोड़ा स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन का ही है। इस आउटलेट को खोलने में 2 लोग हैं। ये जिस जगह पे दुकान है ना, इसका और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, 20 साल पुराना रिश्ता है। ये एक जर्नी जो है वैसे तो 40 साल की है, लेकिन ये 1 साल 3 माह की जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन की, मुझे पहचान नहीं आती कि कौन धोखेबाज है और कौन मेरा साथ है। प्लॉट की आप ओपनिंग करने मेरे साथ आए थे, आज उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी हो गई है। 5,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 50 लाख की शक्ल इख्तियार कर गया। ये सारी दुनिया की भीड़ में मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। इसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहता मैं बुर्जी वाले पार्क से बैठा। आज उसी बुर्जी पार्क के सामने मैंने शॉप खोल दी। ये एक इत्तेफाक है। जो मेरी बहनें घर में बैठ के अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं होल सेल प्राइस पे, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनकी प्रमोशन भी करूँगी। ये खूबसूरत सा जोड़ा जो है मैंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन का पहना हुआ है। ये मुझे बताएं ईद कलेक्शन जो है ये कितने की इसकी प्राइस है और ये डिस्काउंट पे कितने का मिलेगा? डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। वैसे तो इसकी प्राइस है 13,450 रुपये, लेकिन ईद की वजह से स्किन ब्लैक और मेहरून कलर है, सिर्फ और सिर्फ 9,850 का। यूट्यूब की स्टार कह लें या यूट्यूब की किंग कह लें, हमारे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद हैं और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन और ये खूबसूरत जोड़ा स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन का ही है, जिसमें मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि इन्होंने पहली बार किसी को अपने साथ पार्टनर रखा है, मतलब कि इस दुकान को, इस आउटलेट को खोलने में 2 लोग हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा और दूसरा गेस करें, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इतने चैलेंजेस के बाद, और आप सबकी इंस्पिरेशन है और आज आपने एक क्लोथिंग ब्रांड खोल लिया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है आज आपको? मैं ये जिस जगह पे दुकान है ना, इसका और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, 20 साल पुराना रिश्ता है। ये सामने चबुर्जी पार्क है जिसके अंदर हमने 2 रातें गुजारी थी, और आज चबुर्जी पार्क के सामने दुकान का मिल जाना किसी इत्तेफाक से कम नहीं है। बिल्कुल। और मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा गुनहगार इंसान जिसको रब ने इतना अता कर दिया। ये 1 साल पहले शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 5,000 से। 5,000 रुपया। यानी कि लोग कहते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा कोई। मैंने पूरा 1 साल और 3 माह ऑनलाइन काम किया है। कस्टमर का मैंने जो ट्रस्ट था वो जैसे उनको मेरे पे पहले था वैसे ही आज है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल में अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ढूंढ के कपड़े, यकीन मानिए कि मैं आपको एक बात बताऊं तो आप इस पे हैरान हो जाएंगी। मैं एक जगह पे कपड़े लेने गई तो मैंने कपड़े वहाँ से ले लिए, बोरा काफ़ी बड़ा था, तो मैंने रिक्शे वाले से कहा कितने पैसे लेंगे? उसने कहा मैं 1,700 रुपया लूँगा। मैंने कहा नहीं, 1,700 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है ओके, आप मुझे ना बाहर तक छोड़ दें। उसने मुझे बाहर छोड़ा, मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने नकाब कर लिया, यानी कि अपना फेस छुपा लिया कि कोई मुझे देखना। बोरा मैंने अपने सिर पे रखा और एक बोरा मैंने हाथ में पकड़ा। मैंने 1,700 रुपये बचाए। मैं हरबंसपुरा चौक में आई पैदल, बारिश बहुत ही, सर्दी बहुत थी। वहाँ से मैंने जो है बोरा रिक्शे चिंग पे रखा, डेरा गुजरा आई, वहाँ पे मैंने ट्रेन पे रखा, तो मैं 40-70 रुपये में घर पहुँच गई। तो जो 1,700 रुपया था उसमें से 1,500 रुपये की मैंने किसी को मेडिसिन ले दी, और बोरा मैं अपने सिर पे उठा के कभी कहाँ से कपड़े, कभी कहाँ। ये एक जर्नी जो है वैसे तो 40 साल की है, लेकिन ये 1 साल 3 माह की जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन की, ऑल ब्रांड्स मेरे पास, और मैं अपना भी कपड़ा बनवा के उसके ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग, अपना भी सब कुछ करवा रही हूँ। बस अल्लाह ताला बरकत दे। स्ट्रॉन्ग उज़्मा एक नाम से पहचानी जाती है कि वो फलाही काम बहुत ज़्यादा करती हैं, वो अपनी नहीं सोचती बल्कि दूसरों का सोचती हैं। तो इस बिज़नेस में आपने दूसरों का क्या सोचा या फिर अपना फ़ायदा सोचना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने जब ये ब्रांड को, मैंने बिज़नेस ये स्टार्ट करना चाहा ना, तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा मुझे ना कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 सिलाई स्कूल बनाए हैं। अपनी फ़र्स्ट इनकम जो थी यूट्यूब की, उससे आपको पता है मैंने सबसे पहले जो इनकम आई थी उससे सिलाई स्कूल खोला था, ठीक है। तो मैंने 3 सिलाई स्कूल थे, तो मैंने कहा मेरा अपना सिलाई स्कूल है, मेरे पास अपने इतने इतने हीरे मैंने तैयार कर दिए, तो क्यों ना मैं कपड़ों का काम स्टार्ट करूँ। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने 5,000 के 2 सूट खरीदे और उनकी मैंने वीडियो बनाई। वो वीडियो 1.6 मिलियन पे गई। इतने ऑर्डर्स कि मुझे पता ही नहीं ऑर्डर कहाँ से लेने हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। तो फिर मैंने ना बैठ के उसी रात सोचा, 5,000 रुपया था, मैंने कहा ये 5,000 तो मुझे अल्लाह ने दिया था, ठीक है,
और आप यकीन मानिए, मैंने कहा मेरा पार्टनर कौन होगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा पार्टनरशिप किसके साथ करूं, क्योंकि मुझे अब पता ही नहीं चलता, मुझे इतने धोखे मिले हैं गैरों से भी अपनों से भी, कि अब मुझे पहचानने में मुझे पहचान नहीं आती कि कौन धोखेबाज है और कौन मेरा साथ है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे बेहतरीन दोस्त और सबसे बेहतरीन जो पार्टनर है वो है अल्लाह। ठीक है, और मैंने अल्लाह को इसमें 50% का पार्टनर बनाया। इस 50% में से जितना प्रॉफिट आया वो मैंने हॉस्पिटल को दिया। जो प्लॉट की आप ओपनिंग करने मेरे साथ आए थे, आज उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी हो गई है। 2026 में इंशाल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो मुझे बताएं। बिल्कुल, कहते हैं कि कपड़े के काम में वैसे ही बहुत बरकत है और ये तजारत का काम है, और ये एक तजारत जो सीधा डायरेक्टली अल्लाह के साथ की गई है। मतलब कि जो प्रॉफिट आएगा 50% आप उसको अल्लाह का है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें इतनी बरकत अल्लाह ने डाली है कि आप यकीन मानिए 5,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 50 लाख की शक्ल इख्तियार कर गया। 500 रुपये से मेडिकल स्टोर स्टार्ट हुआ, 20 लाख की शक्ल इख्तियार कर गया तो 3 सालों में। और 5,000 से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, गलत कहते हैं। मैं कहती हूँ आपके पास सिर्फ 1,000 रुपया है ना, आप उसकी बिरयानी पकाएं, आपको उसमें से 25 रुपया बच जाएगा। आप कुछ करें तो सही, एक दफ़ा अल्लाह से बात तो करें, आप अल्लाह को बताएं तो सही। मैं मान ही नहीं सकती अगर आपकी इंटेंशन अच्छी हो और आप मेहनत करें और रब आपको फल ना लगाए, ऐसा मानना ही नहीं। 50% प्रॉफिट जो सूट बिकता है उसका 50% प्रॉफिट हॉस्पिटल को जाता है। अच्छा उस्मा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। बच्चियों को सिलाई सिखा दी, सिलाई सेंटर बन गया, बच्चियों की शादियां करवा दी, वो अपने घरों में बस रही हैं। बच्चियों को जहाँ जहाँ फैसिलिटेट कर सकते थे किया, बेरोज़गारों के घर पे राशन पहुँचाया आपने, मेडिकल की जिसको सहूलत चाहिए थी वो भिजवाई आपने, अस्पताल आप बनवा रही है, मेडिकल स्टोर पर आपके डिस्काउंट अवेलेबल है। आज उस्मा क्लोथिंग ब्रांड बन चुका है। यहाँ पर सब में स्ट्रॉन्ग उस्मा कहाँ है? ये सारी दुनिया की भीड़ में मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। अभी तक कभी अपना नहीं सोचा अभी तक? और मैं हैरान हूँ कि ये बंदी अपना नहीं सोच रही हैं। यहाँ पर आप कहाँ हैं? मैं कहीं भी नहीं हूँ। दुनिया का हजूम है मेरे साथ, दुनिया की भीड़ है मेरे पीछे, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। 24 घंटे मेरे लिए कम है। काश कि ये दिन जो है ये रात 48 घंटे का होता। 24 घंटे मेरे लिए बहुत कम है। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे वो कुछ करके जाना है कि कल को मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, पता भी नहीं होगा कौन थी स्ट्रॉन्ग उस्मा। लेकिन कुछ ऐसे मैं काम कर जाऊँ जिसका सदका जारिया मेरे मरने के बाद मिले। मेरा एक बेटा है, एक मेरी बेटी है, ठीक है। 2 मेरे फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दिए। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह कुल के बच्चों को सलामत रखे। लेकिन अगर आप पूछें कि स्ट्रॉन्ग उस्मा कहाँ है तो वो कहीं नहीं है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता दिन कब होता है, रात कब होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी का लॉस हुआ है, मैंने अपने फादर को लॉस किया। आज काश कि वो यहाँ होते तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होनी थी। उस्मा ने उत्थे ही दुकान बनाती जिथे असी पार्क 'च बैठे सा। 2 दिन इस पार्क में हम बैठे थे और वो मेरा भाई सामने खड़ा है। अगर मैं बुलाऊं उसको अपने पास तो इसी चबुर्जी वाले पार्क में आज से 20 साल पहले जिस इंसान ने हमें बेचा था, ये उस पार्क में बैठा हुआ था। 2 दिन ये वहाँ पे सोए और इसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहता मैं चबुर्जी वाले पार्क 'च बैठा। आज उसी चबुर्जी पार्क के सामने मैंने शॉप खोल दी। ये एक इत्तेफाक है, मुझे नहीं पता। जिन्होंने उस्मा पर जुल्म ढाए, जिन्होंने उस्मा को घर से निकाला, आपको क्या लगता है आज वो कहाँ होंगे? आई डोंट नो। वो जहाँ भी है, मैं फिर भी उससे कहती हूँ, रिकॉर्ड में बोल रही हूँ, जहाँ भी है मुन्ने का पापा, मैं आज भी उसकी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ और उससे आई लव यू बोलूँगी। वो इसलिए कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ना वो मुझे बेचता, ना वो मुझे छोड़ता और ना आज मुझे दुनिया जानती। आज जहाँ भी वो है मुन्ने का पापा, मैं झुक के उसको सलाम करूँगी और उससे बोलूँगी पूरी दुनिया के सामने कि आपने जो है ना एक हीरा खो दिया। हाँ, हीरे को तराशा इन्होंने अकेले से, कोई जुहार कोई और नहीं मिला जो इन्हें तराश सके। इन्होंने बहुत मेहनत की है। उस्मा कख नहीं था, आज लाखों है। कैसी फीलिंग्स होती है? आज भी कख नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ जो कुछ भी है ना, मेरा एक कदम उठता है तो रब के लिए। मेरी ज़िंदगी जितनी बची है, क्योंकि आपको पता है जब मुझे डेंगू हुआ था तो लोगों ने वीडियोस लगा दी थी कि मेरी कब्र कहाँ बनेगी, मेरा जनाजा कितने बजे उस्मा फौत हो गई है। उस वक़्त मेरे अब्बू गिर गए थे
झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो लोगों ने झूठ बोला तो मेरे अब्बू गिर गए थे। तो आज भी अगर देखूं तो मेरा एक एक कदम अल्लाह के लिए मैंने कहा था रब जी अगर मुझे आप 1 रुपया दे दें जब मैं जा रही थी सड़क पे, तो मेरी ज़िंदगी अगर बख्श दें तो जितनी ज़िंदगी बची है बाकी वो मैं आपकी राह और आपकी मखलूक के लिए जो ना खर्च कर दूंगी। सबसे बड़ा दर्जा है कि आप किसी के दिल को खुशी दें, ना कि दिल को तोड़ दें। और हम टूटे नहीं हुए, हम तो चूर चूर हैं। बिल्कुल, हम तो चूर चूर। आगे का कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्ट्रॉन्ग उज़्मा ट्रस्ट हॉस्पिटल, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग उज़्मा ट्रस्ट हॉस्पिटल, 1 रुपया, स्ट्रॉन्ग उज़्मा 1 रुपया हॉस्पिटल। और मैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैंने हॉस्पिटल में 2 नफल अदा करके कहा था कि अगर मैंने कभी किसी का 1 रुपया खाया है तो मैं उसकी जुर्मदार हूँ, मेरी मौत यहीं वाक़या हो जाए। मैंने रब से ये वादा किया था कि कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया जाएगा। आगे जो मेरी ज़िंदगी बची है, अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे, ऐसे कई हॉस्पिटल्स और ऐसी कई उज़्मा जो पार्क में बैठी हुई हैं, मैं उनका सहारा बन जाऊँ। और ये जो ब्रांड मैंने आज लॉन्च किया है, जो मेरी बहनें घर में बैठ के अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं होल सेल प्राइस पे, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनकी प्रमोशन भी करूँगी, उनके साथ खड़ी हूँ, उनको काम भी स्टार्ट करके दूँगी। ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। अच्छा उस्मा, आप ये सारी स्ट्रगल के अंदर आपका एक बेटा आपके साथ था, उसने बहुत कुछ सरवाइव किया, बहुत कुछ फेस किया। इसके अंदर आपने 2 ऐसे रिश्ते जो कुर्बान कर दिए, पहला आपका शौहर, दूसरा आपके बाप। दोनों को कुर्बान करने के बाद आपको क्या लगता है ज़्यादा बड़ा नुकसान कौन सा था? मेरा मेरे फादर, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस मेरे अब्बू। याद बहुत आती है। वापस नहीं आ सकते। वो एक दरख्त था, एक शजर था, मेरे लिए दुआएं करते थे। मैं आउट ऑफ सिटी जाते कहते उस्मा नु बुलाओ, उस्मा नु फ़ोन करो। आज भी उनकी बातें मेरे अंदर घूमती हैं। मुझे लगता है वो इधर कहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने थपकी दी है, वो मेरे साथ खड़े हैं, कहते उस्मा पुत्र तू की कर देता। कमाल कर दिया, की करता है, कमाल करता है। आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि अभी तक कोई आपका मतलब कोई ऐसी गलती आपने कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, हकीकत आएगी सामने। वो कौन सी गलती है जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी? मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था किस पर? किसी पर भी। फिर भी किस पर? सबसे पहला धोखा मुझे मिला था ज़िंदगी में, मेरा पहला धोखा था मेरे शोहर का, एक्स जो थे। उसके बाद फिर धोखा ही धोखा। उसके बाद जो मेरी दूसरी शादी थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद की, अपनी भी, उसके जबार की भी, और साथ उसके घर वालों की भी। मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। वो अनमैरिड था, मेरे से छोटा था, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मैं मैरिड थी, बच्चे की माँ थी, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि कहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ कौसर को और जबार को मिलें, और मैं उनके साथ खड़ी, मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े मैं उनके साथ हूँ। उस्मा मर चुकी है, ये आपके सामने जो आपको इंटरव्यू दे रहा, आई डोंट नो मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आज से 20 साल पहले ही मर गई थी। मैं मर चुकी हूँ, मुझे अब कोई चाह के भी ज़िंदा नहीं कर सकता। आप लोगों को ये मैसेज देंगे कि दूसरी शादी करवा देनी चाहिए? दूसरी शादी इस सूरत में करवा देनी चाहिए हस्बैंड की, अगर आप सरवाइव नहीं कर पा रहे तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका रिश्ता नहीं निभा पा रहा, तो बजाय इसके कि आप मार पीट, ताने कसें, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करें, जो भी, तो आप चुप करके इस्लाम में जायज़ है, साइड पे हो जाए, ठीक है। और अगर आप निभा सकते हैं तो फिर दूसरी शादी क्या तीसरी चौथी भी करनी चाहिए। वो इसलिए अगर आप निभा सकते हैं तो, अगर आप बराबर का अदल कर सकते हैं तो। सही। चलिए अब ज़रा इमोशन से हम बाहर निकलते हैं और ये बताते हैं, ये खूबसूरत सा, हाँ, ये खूबसूरत सा जोड़ा जो है मैंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन का पहना हुआ है। ये मुझे बताएं ईद कलेक्शन जो है ये कितने की इसकी प्राइस है और ये डिस्काउंट पे कितने का मिलेगा? डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। वैसे तो इसकी प्राइस है 13,450 रुपये, लेकिन ईद की वजह से स्किन ब्लैक और मेहरून कलर है, सिर्फ और सिर्फ 9,850 का। ये 3 पीस स्टिच, यस, हैंडमेड। वाओ, मतलब कि ये बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा है। अच्छा जी, मैं ये घूमकर भी आपको इन्होंने मॉडल जो है वो इस तरह से हायर की है। तो ये जो ड्रेस है ये आपको स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कलेक्शन से मिलेगा। और ये चबुरजी चौक जिथे चबुरजी उथे ऑरेंज लाइन स्टेशन उथे थाना सजना दा। अच्छा, थाना सजना दा बाहर लिखा हुआ है एवरी संडे 50% ऑफ। ऑफ क्यों जी?
आपको पता है इतवार को मर्दों की छुट्टी होती है, तो आन ना, तो जो आप जान 50% उनकी जेब से लेके मुझे 50 रुपए बचते, 25 अल्लाह के 25 मेरे गुल्लक भर जाना। मैं बेहतरीन हो गया जी। ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा की एक काविश थी, जो कि ड्रेसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, खूबसूरत तरीन ड्रेसेस हैं, फॉर्मल सेमी फॉर्मल सब यहाँ पर अवेलेबल है। चौक शुबुर्जी में इनकी जो है वो आउटलेट है। उज़्मा आपी को सर्च करना, इनको अप्रोच करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये एक सादा, बहुत सादा लो इंसान है, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि मेरे में और इनमें फ़र्क चेक करें, ये करोड़पति है और मेरे जेब में 1000 भी नहीं होना। मगर हम कमाते हैं अपने लिए और ये कमाती हैं दूसरों के लिए। यार। और ऐसी पर्सनालिटीज़ का हमारे इर्द गिर्द होना, जो ये देखें कि हमसाए ने चूल्हा चलाया या नहीं चलाया, बच्चों का पेट भरा या नहीं भरा, इस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत कम मिलते हैं। एहसास करना चाहिए और अल्लाह को खुश करने के लिए दुनिया में जो करना चाहिए वो ही बेहतरीन इंसान है। अपना ख्याल रखें आप भी। ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ करना है खुद करके जाना, अपना सदका जारिया जो अपना जो है ना खुद करके जाएं, आपको लोड़ ना पड़े वहाँ पे सूरह फातिहा की। बिल्कुल जी, बेहतरीन हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन थी। आप भी अपनी कीमती राय से लाजमी कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। यहाँ पे स्टिच, अनस्टिच, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल सब अवेलेबल है और डिस्काउंटेड प्राइजेस के ऊपर है। और सबसे बेहतरीन ये कि इतवार को आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलने जा रहा है। और जो पैसे आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा के अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं फॉर द स्टफ बाइंग, वो आप किसी गरीब का चूल्हा जला रहे हैं। इस बात को जहन में रखिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।